हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं रेलवे परीक्षाओं से संबंधित रेलवे के ही कुछ क्वेश्चंस। जो रेलवे से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन जो रेलवे भर्ती परीक्षाओं में बनते हैं, हम इस प्रकार के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें प्रथम है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई थी। तो वह 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई में शुरू हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो ये मुंबई से थाने के बीच में, 34 किलोमीटर की लंबाई थी ये जब पहली बार ट्रेन चली थी। नेक्स्ट, भारत का पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में बना है। नेक्स्ट, भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली और मैसूर में है और वाराणसी और चेन्नई में प्रस्तावित है। यहाँ बनाने की घोषणा कर दी गई है सरकार के द्वारा। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। यानी कि दोस्तों, जितनी आमदनी सरकार को रेलवे में मालगाड़ी यानी कि माल भाड़ा जो होता है या मालगाड़ी जो चलती है उससे होता है, इतना फायदा यात्री गाड़ियों से नहीं होता है। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक खर्च किस पर करती है? तो वह कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर होता है। भारतीय रेल की पहली गाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और उसका नाम क्या था? नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। रेलवे को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1824 और 25 में। भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीज़न हैं? तो वो 67 डिवीज़न है। भारत में कर्मचारियों का भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? कितने आरआरबी हैं? दोस्तों 19 आरआरबी हैं। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 में कहाँ चली थी? वह ब्रिटेन में चली थी। सबसे पहला रेल प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो वह लाहौर में जारी किया गया था। भारत में एकमात्र राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। दोस्तों, ये अब यहाँ बन गया है, पहले अब से पहले नहीं था, परंतु अब यहाँ रेल मार्ग भी बना दिया गया है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ असम से तिरुवनंतपुरम केरल के बीच में चलती है। दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के जोन और उनके मुख्यालय। तो कितने जोन हैं भारतीय रेलवे में और उनका मुख्यालय कहाँ है और उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हम इसमें देख लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे इसमें 17 जोन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें 17 जोन है और 17 जोनों के इस प्रकार मुख्यालय दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है दक्षिणी रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, पश्चिमी रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता और पूर्वी सीमा रेलवे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मालेगांव, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता। ये इनके दोस्तों कुछ स्थापना वर्ष दे रखे हैं। स्थापना वर्ष दोस्तों कुछ कम ही एग्जाम में आते हैं। रेलवे बोर्ड और उनके मुख्यालय, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय के बारे में ही एग्जाम में अधिकतर आता है। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, भारत में भूमिगत ट्रेन यानी कि भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुई थी। भारत का एकमात्र प्राचीनतम चालू इंजन फेरी क्वीन 1855 में बना था। दोस्तों, सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। पैलेस ऑन व्हील का सर्वप्रथम आरंभ कब हुआ था? वह 1882 में हुआ था। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड
मुगल सराय में है। इसका नाम भी बदल गया है दोस्तों, अब मुगल सराय का नाम बदल दिया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, दोस्तों विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अब से पहले जो था वो खड़गपुर में था। दोस्तों वह खड़गपुर में था और पश्चिम बंगाल में था, परंतु अब जो वर्तमान में विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। दोस्तों ये गोरखपुर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और पहले जो पश्चिम बंगाल में था खड़गपुर, उसकी लंबाई थी 1050 मीटर। और दोस्तों अब जो वर्तमान में गोरखपुर के प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई है 1354 मीटर। ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। भारतीय रेलवे में 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रेलवे दिवस मनाया जाता है। और 10 से 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रेलवे सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस और 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ा रेल तंत्र है। भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी और विश्व में दूसरी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो वह लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी 1905 में। रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफन को। नेक्स्ट, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो वह थे आसिफ अली जी। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ है? गुम है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर इसका शुभांकर क्या था? वह था भोलू गार्ड। भारतीय रेलवे में सर्वाधिक रेलवे सुरंग उत्तर रेलवे के कहाँ हैं? कालका शिमला रेलवे खंड में है। भारतीय रेलवे की गेज प्रणाली। गेज प्रणाली जो दोस्तों भारतीय रेलवे का जो ट्रैक बना होता है, जो लाइन होती है बिछी हुई, तो इसमें जो दूरी होती है वह कितनी होती है? तो ये भारत में अलग अलग प्रकार की लाइनें होती हैं और अलग अलग प्रकार की लाइनें होते हुए उनकी जो दूरी होती है वह भी अलग अलग होती है। वर्तमान में जो दूरी है वो ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। बड़ी लाइन में सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली ब्रॉड गेज है। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है लगभग 5 फीट 6 इंच, जिसे हम मीटर में हम कह सकते हैं दोस्तों 1.676 मीटर। इस ब्रॉड गेज से संबंधित दोस्तों रेलवे में प्रश्न अधिक बनने की संभावना रहती है और इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे में बनता भी है। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि मीटर गेज कितना होता है? 1 मीटर का होता है। और अन्य आप देख सकते हैं नैरो गेज जो होता है, जो छोटी लाइन होती है, वो कितनी होती है? वो 0। नेक्स्ट पे हम देखेंगे भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो वह है डेहरी ऑन सोन, बिहार में है। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो यह 1994 में शुरू हुई थी। भारतीय रेलवे की बृहत्तम एवं बहुउद्देश्य परियोजना रेल परियोजना है, कौन सी है? कोंकण रेल परियोजना। भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच में 1936 में शुरू हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग कहाँ है? तो वह जापान में है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है? वो है सुश्री सुरेखा भोसले जी। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को कहाँ शुरू हुई थी? मुंबई से कुर्ला के बीच में। मुंबई से कुर्ला के बीच में। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को
भोरघाट पुणे मुंबई मार्ग में हुई थी। भारतीय रेल का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी रोजगार प्रदाता संगठन है इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे ने भाप इंजन का निर्माण कब बंद कर दिया? 1971 में भाप इंजन का निर्माण बंद कर दिया था और डीजल इंजन पर अधिक फोकस किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? सबसे पहले इंग्लैंड में चली। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली थी। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं संयम पालन है। नेक्स्ट में भारतीय रेलवे का लक्ष्य समय पालन, स्वच्छता, बेहतर यात्री सुविधाएं हैं। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 10 जुलाई 1988 को कहां से कहां चली थी? तो वह नई दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को किसके बीच में चली थी? नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली से शुरू हुई थी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग मंकी हिल से खंडाला स्टेशन तक है। मंकी हिल से खंडाला स्टेशन तक भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र रेलगाड़ी मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक? चर्च गेट से बोरीवली तक, सिर्फ एकमात्र ट्रेन इंडिया की। भारतीय रेलों में सर्वप्रथम स्वचालित सीढ़ियाँ मेट्रो रेल कोलकाता में लगाई गई थी सबसे पहली बार। देश की सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो वह है उत्तर रेलवे, एनआर जोन। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम क्षेत्रीय रेलों में दक्षिण रेलवे का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली 1928 में कहां शुरू हुई थी? वह मध्य रेलवे में शुरू हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहां है? वह रूस में है। रेलवे सुरक्षा के लिए आरपीएफ का गठन कब किया गया? रेलवे सुरक्षा बल का तो 1882 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी। नेक्स्ट, रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे। देश की पहली गरीब रथ नामक वातानुकूलित ट्रेन 4 अक्टूबर 2006 को अमृतसर से सहरसा के बीच में चलाई गई थी। कहाँ से? अमृतसर से सहरसा के बीच में। ट्रेन का नाम क्या था? गरीब रथ। दोस्तों, इस ट्रेन की एक खासियत है, ये सिर्फ एसी ट्रेन है, नाम ही सिर्फ इसका गरीब रथ है, परंतु इसमें एक भी गरीब व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। नेक्स्ट, बीवी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो ऑल इंडिया रेलवे मैन से संबंधित है। भारत में ड्राम रेलवे कहाँ चलती है? तो वह कोलकाता में चलती है। भारत में ड्राम रेलवे कहाँ चलती है? कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेलवे डिब्बों का वर्गीकरण। जो रेलवे के डिब्बे होते हैं वो किस प्रकार से बटे होते हैं, तो हम इस पर थोड़ा सा एक देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों रेलवे डिब्बों का वर्गीकरण कोच और वर्थ यानी सीट। सामान्य कोच में दोस्तों 96 सीट होती हैं और शयनयान टीयर 3 टीयर में 72 होती हैं और वातानुकूलित फर्स्ट श्रेणी में 24 होती हैं, सेकंड में 44 से 48 होती हैं और वातानुकूलित यानी एसी 3 टीयर शयनयान में 72 होती हैं।
ये इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों, वातानुकूल कुर्सियान में 72 से 76 के बीच होती हैं। ये हमारे सीटों का ब्यौरा आता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 1907 में प्रारंभ की गई थी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में संरक्षित किया है। कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। रेलवे डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वह होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर, जिसे हम DRM के नाम से जानते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कानून कब पारित हुआ था? तो यह 1926 में पारित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू हुई थी? तो यह 1982 में शुरू हुई थी और दिल्ली से जयपुर के बीच में चली थी। दिल्ली में प्रथम चरण में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किसके बीच में हुआ था? तो वह 30 हजारी से सहादरा के बीच में हुआ था। भारतीय रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ कब मनाई? 16 अप्रैल 2002 को मनाई थी। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वह पणजी गोवा में है। रेलगाड़ियों की संख्या यानी ट्रेन नंबर की नई 5 अंकीय प्रणाली के अंतर्गत सभी सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की ट्रेन संख्या ट्रेन नंबर का दूसरा अंक 2 होता है। ये खासियत होती है दोस्तों कुछ सुपरफास्ट ट्रेनों की। भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 1977 में। 1977 में। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा रेलवे जो है दोस्तों ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? वह दक्षिणी पूर्व रेलवे है। भारत की पहली डिलक्स ट्रेन कौन सी थी? वह थी दक्कन क्वीन। नेक्स्ट है दोस्तों रेलवे इंजन व डिब्बा निर्माण केंद्र। कहाँ रेलवे के डिब्बा निर्माण और इंजन निर्माण किए जाते हैं दोस्तों? तो ये जिसमें पहले नंबर पर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स यानी विद्युत इंजन, तो यह है चितरंजन में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, ये चेन्नई में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल इंजन, यह वाराणसी में है। व्हील एंड एक्सेल कारखाना, यह बेंगलोर में है। डीजल कंपोनेंट कारखाना डीजल इंजन एवं उसके पुर्जे कहाँ बनते हैं? वह पटियाला में बनते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, जहां रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। जेसफ एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। भारत अर्थ म्यूवर्स लिमिटेड कहाँ है? यह बेंगलोर में है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है? यह जमशेदपुर में है। ठीक है दोस्तों, ये आज के वीडियो में हमने इस पे रेलवे से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए हैं और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे जो रेलवे में रेलवे से संबंधित इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।